नमस्कार, दिस प्रकाश कुमार द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ डू डू, कैसे हैं आप सभी। तो आइए, बहुत ही आज खुशी के दिन है क्योंकि आपके लिए खुशखबरी ये है कि बिहार होमगार्ड की रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती आ चुकी है। आप सभी में से सभी किसी का सपना तो जरूर होगा बिहार पुलिस में जाने का, बिहार एसआई में जाने का। और तो और जो न्यू स्टूडेंट्स आपके 10+2 हैं या फिर जो 10 में ही है, उनको बिहार होमगार्ड में जाने का जिनका सपना है कि हमें बिहार होमगार्ड में जॉब लेना है, उनके लिए खुशखबरी है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और खुश हो जाइए और आइए मिलकर देखते हैं कि क्या इसके बारे में नोटिफिकेशन है। अगर नोटिफिकेशन जानेंगे ही नहीं तो क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में कैसे जान पाएंगे। तो चलिए देखा जाए क्या। सभी लोग तैयार हो जाइएगा और एक वैकेंसी छोड़नी नहीं है, चाहे वैकेंसी होमगार्ड की हो, कांस्टेबल की हो, एसआई की हो, पीसीएस की हो, कोई वैकेंसी हो। कोई भी एग्जाम्स अपने आप में इजी नहीं होता और अपने आप में उतना ज्यादा टफ भी नहीं होता। और एग्जाम्स की जो लेवल है लगभग समान है। ये इसलिए है क्योंकि जानते हैं कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि एग्जाम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट वाइज कैटेगराइज नहीं कर सकते। हर एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छा ही पूछे जा रहे हैं, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन टफ भी रह रहे हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चंस मॉडरेट भी रह रहे हैं और हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके इजी भी रह रहे हैं और उसी के अनुसार अपने आप को प्रिपेयर भी करना है। तो आइए देखा जाए पहले ये है क्या, कब से एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितनी लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, कब से हमारा एग्जाम शुरू होगा और कब तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, उन सभी के विषयों में पहले चर्चा करते हैं। तो सभी लोग टेंशन हो जाइए और आइए देखते हैं। देखिए, बिहार होमगार्ड लिखा है ना, और ये रिक्रूटमेंट, ये क्या है, रिक्रूटमेंट, इसको बोलते हैं भर्ती। यानी बिहार होमगार्ड की जो भर्ती है 2025 के लिए आ चुका है, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या है आइए देखिए। इंपॉर्टेंट डेट्स ये दिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, उस डेट पे क्या क्या होने वाला है उसके बारे में दे रहा है। कहता है एप्लीकेशन बिगिन। एप्लीकेशन बिगिन का मतलब ये है कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब से शुरू होगा। यानी फॉर्म भरे जाने की जो बात है आपके मार्च 27 से शुरू होने वाला है, यानी 27 मार्च से ये शुरू होगा और ये आपके 2025 की बात कर रहा है, यानी इसी वर्ष की बात कर रहा है। यानी 27 मार्च से शुरू होगा तीसरे महीने में। और ये लास्ट डेट जो है आपका जो लास्ट डेट है अप्लाई के लिए, फॉर्म अप्लाई के लिए, वो कब तक के लिए आइए देखिएगा। वो जो है आपके 2025 के लिए यानी इसी साल के लिए, और ये आपके अप्रैल 16 तक है। यानी लास्ट डेट जो है एग्जाम फिलअप करने का, फॉर्म भरने का, वो है आपके 16 अप्रैल तक, ठीक ना। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसमें कौन कौन लोग भर सकते हैं, कितना ज्यादा फीस होगा वो देखते हैं। यहां राइट साइड में देखिए, यहां राइट साइड में एप्लीकेशन फीस बताया गया। क्या बताया गया जी, एप्लीकेशन फीस। इस एप्लीकेशन फीस में क्या बताया गया, जनरल है चाहे ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, जो जनरल है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए आपको क्या दिया गया जी, इनके लिए जो फीस है होमगार्ड के लिए वो है मात्र 200 रुपया। समझ गए, यानी 200 रुपया में आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपके फॉर्म को क्या कर सकते हैं जी, फिलअप कर सकते हैं। और एसी एसटी और फीमेल की अगर बात किया जाए तो मात्र 100 रुपया में इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं जी, भर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फीस है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे यहां पर बोला है बिहार होमगार्ड रिक्रूटमेंट एज लिमिट एज ऑन इतना इतना इतना, यानी कि एज लिमिट कितना तक हो सकता है, कितने उम्र के बच्चे यहां पर भर सकते हैं और कितने उम्र तक के व्यक्ति भर सकते हैं, इसके बारे में यहां पर चर्चा दी गई है। तो देखिए देखते हैं। एज उनका मतलब होता है तक, कहां तक, 1/1/2025 तक दिया है। तो आइए 1/1/2025 तक में कितने एज लिमिट से आइए देखते हैं। मिनिमम जो एज है इसके लिए, वो मिनिमम एज आपका दिया, यानी कम से कम उम्र आपका 19 वर्ष होना चाहिए। यानी 19 वर्ष तो आपका होना ही होना चाहिए, 19 वर्ष से कम तो लिया भी नहीं जाएगा। और मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष होना चाहिए। यानी देख रहे हैं, यानी आपको उम्र ज्यादा मिला है जी, 19 वर्ष आपको कम से कम तो लगे जाएंगे मैट्रिक इंटर करने में, इसलिए ये 19 वर्ष दिया है। और अधिकतम आप 40 वर्षों तक होमगार्ड की तैयारी कर सकते हैं। होमगार्ड में जॉब लेने के लिए आप योग्य हैं। जानते हैं क्यों, क्योंकि होमगार्ड में बड़े ही आराम की जॉब होती है। कहीं ना कहीं नेता मंत्री घर हो गया, लीडर्स के घर हो गए, या फिर सरकारी जो सुप्रीम ऑफिसर्स होते हैं उनके आवास पर ड्यूटी ज्यादा दिया जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, ज्यादा फिजिकली फिट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए आपको उम्र की ज्यादा इसमें तवज्जो दिया जाता है, ठीक ना। अब ये एज लिमिट तो हो गया 19 से लेकर 40 वर्ष तक, ठीक ना। अब आइए आगे देखते हैं इसमें कौन लोग भर सकते हैं और कितने पोस्ट है, ये देखिए।
कौन लोग भर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें कह रहे हैं वैकेंसी डिटेल जो टोटल है, इसमें 15,000 पोस्ट दिए गए हैं। कितने पोस्ट दिए गए जी? टोटल 15,000 पोस्ट दिए गए हैं, ठीक ना। अब ये बिहार होमगार्ड एग्जाम 2025 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी पूछा है आपके तैयारी करने के लिए, जो आप मैट्रिक होंगे कि 10th होंगे कि 12th होंगे, उसके बारे में दिया है। टोटल जो पोस्ट है आपका, कितने पोस्ट है जी? टोटल 15,000 पोस्ट है, ठीक ना। अब इसमें पोस्ट का नेम भी दिया है, पोस्ट का नेम यही है, होमगार्ड है, बात समझ गए ना। अब इसमें टोटल पोस्ट कितना है जी? टोटल पोस्ट है 15,000। कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए? ये आपको बिहार डोमिसाइल की चाहिए, यानी कि बिहार के आवास के होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्टेट का होना चाहिए, ठीक ना। ये बिहार डोमिसाइल होना चाहिए। और जॉब भी आपको डोमिसाइल में मिलेगा। डोमिसाइल का मतलब होता है आवास स्थान, यानी रहने का स्थान, वहीं पर ड्यूटी मिलेगी। होमगार्ड यानी कि घर का गार्ड, सरकारी अफसरों के घर का गार्ड, आवास का गार्ड, ये इस प्रकार की इजी जॉब है। इसमें जरूरत क्या है? आपके क्वालिफिकेशन 10+2 इंटर होना चाहिए। 10+2 यानी कि इंटर। और एग्जाम जो बेस्ड हो, सुनिए, एग्जाम जो पास कर किए है, यानी 10+2 इंटर जो एग्जाम पास किए हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड, एनी रिकॉग्नाइज्ड का मतलब कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर वो एग्जाम पास किए तब, और वो किसी भी राज्य की हो सकती है, इंडिया में किसी भी राज्य की हो सकती है। यानी आप इंडिया में किसी भी राज्य के एक ऐसे संस्थान से 10+2 किए हैं जिसका मान्यता प्राप्त है, तो आप होमगार्ड एग्जाम्स को देने के लिए तैयार हैं और इस होमगार्ड में जॉब लेने के लिए आप योग्य हैं। तो बताइएगा जानकारी कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में किसी और भर्ती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।